पिछले हफ्ते सीआर नंबर 75 में 26 लोगों की ज़मानत मंजूर हुई थी और 5 लोगों की ज़मानत रिजेक्ट हुई थी। उसमें से सिर्फ एक आदमी 60 फुटी का मोहम्मद आसिफ वही रिहाई पा सका, क्योंकि पुलिस ने जिस हिसाब से इस मरतबा कई FIR करके सबको एक दूसरे से जोड़ दी थी, तो सब एक के बाद एक फंसे हुए थे। आज 74 नंबर में 30 लोगों का बेल एप्लीकेशन रखा गया था, जिसमें से 21 लोगों की बेल एप्लीकेशन मंजूर हुई और 9 लोगों की रिजेक्ट हुई। अब इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो आयशा नगर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 76 में है। तो अब ऐसा है कि 15 से 16 लोग जो है वो रिहाई पाएंगे और इंशाअल्लाह कल से परसों तक उनकी बेल मंजूर तो हो चुकी है। बेल के कागजात बनाकर वो लोग वहाँ से रिहाई पाएंगे। 76 नंबर का कल से आर्गूमेंट होने वाला है। 76 में टोटल 14 आरोपी हैं, जिसमें से 8 ऐसे हैं जो दूसरे केसेस में भी हैं और 6 सिर्फ सिंगल केस में हैं। 76 में अभी तक किसी की बेल नहीं हो सकी, मगर इस बार अब्दुल अजीम खान साहब जिस तरह से 75 और 74 को उन्होंने कड़ी को तोड़ा, 75 में मेरी जामीन हुई, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के बेस पर दूसरों की भी जामीन हुई, उसी तरह 74 में मोया और दूसरे 1-2 लोगों की जामीन उन्होंने करी। उसके बाद 74 में भी जामीन का सिलसिला शुरू हुआ। तो 76 के ताल्लुक से भी अब्दुल अजीम खान, फारूक मेमन, खलील अंसारी, एडवोकेट तौसीफ, ये लोग एक लाए अमल तय करके कल से आर्गूमेंट करेंगे और इंशाअल्लाह 76 की कड़ी टूटने के बाद उसमें भी दूसरे लोगों को बेल मिलेंगी। और जिन लोगों की रद्द हुई है वो सिर्फ एक मामूली कुछ रिकवरी उनके ऊपर पुलिस ने बनाई है, जिसकी वजह से रद्द हुई है। उसके ऊपर भी कामकाज किया जा रहा है और कोशिश यही है कि रमज़ान से पहले एक बड़ी तादाद रिहाई पा सके और पहले असरे में, रमज़ान के पहले असरे में तमाम ही मुलज़िमीन जो जेल में कैद व बंद की सोबतें झेल रहे हैं वो सब रिहा हो जाएं। मैं मालेगांव शहरियान से जिस तरह हमारे लिए दुआ की गई, जिस तरह अभी तक दुआ कर रहे हैं, तो तमाम ही लोगों से गुजारिश करूँगा कि इन बेगुनाहों के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखें, ताकि जल्द से जल्द जो भी बेगुनाह जेल में है वो अपने घर, अपने मकानों, अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों, अपने माँ बाप से वो मिल सके। क्योंकि आज करीब 5 महीना होने पे आ गया, हम खुद जेल में रहे हैं, कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है ये हमें इसका एहसास है। आज जो लोग भी जिनकी दोनों में बेल हो गई है 74 और 75 में, उनके लिए खुशी की बात है। उनके घर वालों से भी कहूँगा कि जिनकी बेल नहीं हुई है, रिजेक्ट हुई है, तमाम ही लोगों के लिए दुआ करें। क्योंकि ये मैं इससे पहले भी कहा हूँ कि मालेगांव से जो भी लोग आज बंद थे 60 लोग, वो सिर्फ 60 घर के लोग नहीं थे, वो मालेगांव शहर के हर घर के बेटे थे, हर घर के भाई थे, हर घर के अपने रिश्तेदार थे। यही मालेगांव शहर ने माना है और यही मालेगांव शहर मानेगा। क्योंकि जो तकलीफ़, ये ऐसा नहीं हुआ कि मैं जेल चला गया या जेल की ऐसी हालत हुई जो लोगों को पकड़ा गया कि उनको पुलिस स्टेशन बुला लिया गया, वो वहाँ थे नहीं थे, पुलिस ने ये भी नहीं देखा और उनको ऊपर 2-2, 3-3 केस बना के जेल में डाल दिया। ये मामला किसी के भी साथ हो सकता था। ये यहाँ यूट्यूब वाले, अभी अम्मार की आज बेल हुई है, रहीम पुकारे वाले की बेल हुई है, जिया मुस्कान की बेल हुई है। जिया मुस्कान जो एक सोशल काम काज करने वाला बंदा है, रहीम पुकारे वाला एक गरीब घर का बंदा है, उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, उसके बाप की तबीयत ख़राब है। उसके बाद अम्मार जो है वो तो कोई बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं चलाता था, वो हाफिज़ है, वो छोटा मोटा यूट्यूब चैनल चलाता था। ये तो आपके भी साथ हो सकता था कि आपको भी अगर उस वक्त पुलिस पकड़ लेती तो यूट्यूब चैनल चलाते हो, उसके नाम पर आपको अंदर कर देती। जमहूरियत का वो गला घोटा गया इस मर्तबा, मगर आज उस सब बातों का वक्त नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पहले लोग रिलीज़ हो जाएं, तमाम ही लोग रिहाई पा लें, उसके बाद जो है जो भी तकलीफ़ हुई है इसका बदला मालेगांव शहर हर हाल में लेगा। क्योंकि तमाम ही बेगुनाह लोग थे। मामूली बात में अगर कोई यूट्यूब चलाता है, जो कि जमहूरियत का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको उठा के पुलिस ने जेल में डाल दिया। आज 5 महीना होने के करीब है वो बेचारा। तो इसका बदला मालेगांव शहर क्यों नहीं लेगा? मालेगांव शहर ने कभी भी जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा डट कर रहा और जो भी इसके पीछे है वो मालेगांव शहर की आवाम के सामने आएगा। मालेगांव शहर की आवाम भी जानती है, सिर्फ हमारा काम है सच्चाई को लोगों के सामने रख देना और आवाम उसका फ़ैसला करेंगी, आवाम की अदालत।